बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाजीपुर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारे नन्हे मुन्ने बच्चे, युवा और हमारे बुजुर्ग और वो जो तमाम सारे लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जो आज आप प्रोग्राम में यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गाजीपुर में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पहले आपका तारुफ करा देता हूं, फिर शो का जो जैसे फॉर्मेट है वैसा मैं शो शुरू करूंगा। बीजेपी से ओम प्रकाश राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। समाजवादी पार्टी से अभिनव सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव भैया, थैंक यू सो मच। बसपा से शमी सिंह साहब, थैंक यू सो मच शमी भैया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से शशांक उपाध्याय जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा त्रिवेदी जी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सिंह, अनिलाभ गाजीपुरिया। अंदर आइए। जी हुजूर, क्या नाम बताया आपने? अनिल कुमार सिंह, अनिलाभ गाजीपुरिया। वो बताइए जो वालिद ने रखा हो नाम, पिताजी ने जो रखा वो बताइए, इतना बड़ा नाम आपने अपना तो रखा, पिताजी ने क्या रखा? पिताजी ने क्या रखा? हाँ। वो अनिल कुमार सिंह रखे और यहाँ की जनता ने अनिलाभ नाम रखा। तो अनिल आप जी क्या काम करते हैं? कुछ कविता, गीत, शायरी? आपने सही पकड़ा है, बात बदले की कहाँ बनती है। गुरुजी, इतने साल से सिर्फ पकड़ने का ही काम कर रहा हूं और अगर नहीं पकड़ पाया तो बेकार हूं। अनिल आप जी, देग से एक ही चावल निकालता हूं, पता चल जाता है बिरयानी पकी है या कच्ची है। बाकी दम देने की जरूरत है बिरयानी में यार। जी अनिल आप जी, स्वागत है, बोलिए। बोलना ये है सर कि गाजीपुर की धरती पर जो सुना रहे थे वो सुनाइए, पूरा करिए। बात बदले की कहाँ बनती है, गो की एहसास चुभन देता है, मुंह जो खोलो तो जीभ कटती है, दर्द लंबी सांस लेता है, दर्द लंबी सांस लेता है, दर्द लंबी सांस। आप लिखते हैं? बस आपकी इनायत है। नहीं नहीं साहब, बहुत अच्छा लिखते हैं आप, क्रांतिकारी हैं, क्रांति भूमि से आते हैं। मैं जरूर आपको सुनूंगा और मैं तो आपका स्वागत करता हूं। पहले बहुत बहुत जोरदार तालियां बनाइए अनिल आप जी के लिए। आपका कार्यक्रम इस समय हमारे ससुर जी देखते होंगे, रोज देखते हैं। लड़ाई तो नहीं होती घर में? यही तो इसीलिए आधी से ज्यादा लड़ाई घर में मेरे में ही कारण हूं। अगले 40 सेकंड समाजवादी पार्टी के आखिर क्यों? सबसे पहले आपके न्यूज 18 टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं और इस शहीदी माटी से आपको नमन करता हूं। पहले चीज, यह शहीदों की धरती है। मैं सबसे पहले वीर अब्दुल हमीद को नमन करता हूं, राम मुगरा पांडे को नमन करता हूं, एमएन राय को नमन करता हूं, कमलेश यादव को नमन करता हूं, महेश कुशवाहा को नमन करता हूं और शहीद मेजर विकास सिंह को नमन करता हूं। और इस नमन के साथ मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। आप इनसे पूछिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी ने यह ऐलान किया था कि अब से कोई शहीद होगा तो उत्तर प्रदेश में शहीदों के नाम से रोड बनेंगे, उनके गांव के उनके नाम से रोड बनेंगे। ये पुलवामा के हमले पे शहीदों की राजनीति करते हैं, उनके लाश पर राजनीति करके सरकार बना ली है देश में। लेकिन इनसे पूछिए कोई 5 नाम गाजीपुर में जो इन्होंने शहीदों के नाम पर रोड बनवाया हो। मैम नमस्ते। बिंदु वाला बिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं माफी चाहता हूँ, बहुत देर वेट करना पड़ा होगा जी। आप धन्यवाद जी। मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जी से पूछना चाहती हूँ कि हर खराब ईवीएम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट क्यों देती है, दे रही है? क्या यही वजह है कि 400 पार का ये नारा दे रहे हैं? हर क्या बोला आपने? हर खराब ईवीएम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट क्यों नहीं दे रही, क्यों दे रही है? बसपा को वोट क्यों नहीं दे रही है, सपा पे वोट क्यों नहीं दे रही है, केवल भाजपा का ही वोट क्यों निकलता है? हर खराब अरे 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 क्या कह रहे हैं? अगर जहाँ से वो जीतते हैं वहाँ ईवीएम नहीं खराब रहता है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में खराब रहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम, देखिए बिल्कुल ऑफेंडेड मत होइए, आपको सवाल पूछने का पूरा हक है और उनको भी बात कहने का। इनका कहना है कि हिमाचल में क्यों नहीं खराब हुई। खैर कोई बात नहीं, अगले 40 सेकंड कांग्रेस के बताइए क्यों। सबसे पहले न्यूज 18 को बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। देखिए, चुनाव जब शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया 400 पार का,
शुरू किए थे विकास के नाम पर कि हमने इतना विकास कराया कि 400 पार जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के फेज आगे बढ़ते गए उस तरह से इनके भाषा के स्तर गिरते गए और हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान तालिबान कहाँ कहाँ चीज़ें लाते गए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा किए और लोगों से मिले, करोड़ों लोगों से मिले और मैनिफेस्टो तैयार किया जिसमें युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, 30 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं युवाओं को। पिछली सरकार 14 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार बनाए तो कहे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज पूछिए इनसे कि 10 साल में कितने लाख लोगों को रोजगार दिए हैं। मैं हटा लूंगा। हाँ। उसके बाद महिला सुरक्षा की बात हो रही थी। महिला सुरक्षा पर देखिए कि मणिपुर से लेके कर्नाटक और बेंगलोर से लेके बीएचयू तक और गाजीपुर तक, गाजीपुर में भी महिलाओं के साथ छेड़खानी और बलात्कार हो रहे हैं और इस पर कोई आ गया हुजूर, आगे मैं आ जाऊंगा। देखो भाई, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। मैं माफी चाहता हूं, मैं ऐसे शो नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी, मैं आ जाऊंगा। हाँ जी, बोलिए। सबसे पहले सर आपका बहुत स्वागत है गाजीपुर की धरती पे। यहाँ के लोगों से यही पूछना है, इनको क्या उन्नति पसंद है? उन्नति नहीं पसंद है। वाह सर, ये कह रहे हैं एक क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जैसी मूलभूत सुविधाएं हुई। जब यहाँ से मनोज सिन्हा जी जीते थे 16वीं लोकसभा में 2014 में 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना लाए थे। लोगों ने यहाँ से जातिवाद को पसंद करके अपने आप को 50 साल पीछे किया और आज गाजीपुर में जो लोग खड़े हैं, गाजीपुर में मात्र विकास की बात हो रही है, दिखता नहीं है इन लोगों को। मनोज सिन्हा ने जितना काम कर दिया, मनोज सिन्हा जी ने रेंग रहे हैं, लोग रेंग रहे हैं। परवेज भाई क्या काम करते हैं? सर, मैं बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र चलाता हूं, जन सेवा केंद्र भी चलाता हूं। वाह। रोजगार पे कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार में वही लोग बेरोजगार हैं जो पढ़ते नहीं हैं, घर पर तैयारी नहीं करते हैं। अगर वो पढ़ेंगे तो मेरे जैसा स्वरोजगार भी कर सकते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया का मैं 15 मई 2015 को अपना दुकान स्टार्ट किया था जन सेवा केंद्र के रूप में और धीरे धीरे तरक्की। लोन लिया था परवेज? लोन लिया था? कोई लोन नहीं, मात्र 20,000 रुपए से अपने पैसे से मैं स्टार्ट किया था। और आज महीने में कितना कमाते हैं परवेज? महीने में सर 15 से 20,000 आराम से हम कमा लेते हैं। घर में कौन कौन है? घर में मेरी वाइफ है और एक लड़का एक लड़की है। वो भी लड़की 2.5 साल की है और बच्चा 6 महीने का है। मैं बहुत ही आलीशान जीवन जी रहा हूँ। पहला नाम क्या है आपका? शाहिद नाम हमारा है। शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक साहब थे। साहब नहीं, उनका नाम है परवेज भाई। परवेज नाम है ना? परवेज। हाँ, क्या नाम था उनका? परवेज। नहीं, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है वो। अब उनका नाम हमें ध्यान नहीं है। क्या नाम है? रुको यार, क्या परेशान, क्यों लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो तुम यार? बड़े उपद्रवी आदमी लगते हो। क्या नाम है? शिवम राय मेरा। शिवम राय। और आप ग्रीन कुर्ता, आप चुपचाप बैठे रहेंगे जी। शिवम राय साहब अभी बोल रहे थे कि गाजीपुर को शायद उन्नति नहीं पसंद है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो तो शहर में रहते हैं लगभग, कभी देहात से मैं 30 किलोमीटर भी बाइक चला करके आऊँ आपका शो कवर करने के लिए लगभग। उनसे पूछे जा करके एक ऐसा चौराहा मनोज सिन्हा के नाम का बता दे जिसपे हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट लगी हो, आज ना लगी हो। उनसे पूछिए 40 सेकेंड बीजेपी के। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये 1984 के बाद पहला लोकसभा का चुनाव है जिसका परिणाम भारत की जनता जान चुकी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को भारत में सरकार बनने वाली है। जहां तक समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा है कि शहीद के नाम पर रोड, शहीद का रिश्ता आतंकवाद से है और आतंकवादियों के घर जाके नमाज पढ़ने वाले लोग और आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए आपके 40 एक मिनट समाजवादी, आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं अब। आप चुपचाप रहेंगे, मैंने नियम पहले बता दिया था। आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं अब।
शहीदों की आऊंगा। शहादत को बदनाम करने वाले आतंकवादियों को 12 बजे रात में सुप्रीम अरे तुम जब काउंटर करना चाहते हो तुम्हें जवाब देने का मौका मिलेगा। शमी भाई जाइएगा नहीं, यहीं बने रहिए। सबसे पहले मैं अपने साथी प्रवक्ता से ये पूछना चाहता था कि 5 नाम कौन है, तो ये पाकिस्तान आतंकवाद ले गए। पुलवामा के हमले पे कब जांच करेंगे कि 400 आदेश कहां से आया? इनको पता है कि 400 किलो आदेश वाले नहीं पता लगा पाए। इनको ये मालूम है कि 400 सीट आ जाएगी। और रही बात, ये राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद के नाम पे कलंक लोग हैं। गौ माता की हत्या करते हैं, हमारी माता गौ माता की हत्या करते हैं। 250 करोड़ बीफ वाले इंपोर्ट कंपनी से पैसा लिए। सोचिए आप, 250 करोड़ रुपया लेने के लिए कितने गौ हत्या कराएंगे, पूछिए। और 5 नाम बताइए, 5 नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद हारिस है। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का मंडल महामंत्री। क्या नाम है? मोहम्मद हारिस। अच्छा, मोहम्मद हारिस। हाँ, गजब, हल्ला बहुत मचाते हैं यार गुरु हारिस। मन में मुस्कुराइए, मन में हंसिए, मन में। क्या नाम है? मोहम्मद शकील। मोहम्मद हारिस के बगल में मोहम्मद शकील खड़े थे, और मोहम्मद हारिस जब बोले तो मोहम्मद शकील कैसे खुल गया, ऐसे बताओ फिर। अरे कैसे हंसो। अब इसमें वो तुम नहीं है, मोहम्मद हारिस बोलेंगे जी। गाजीपुर की जनता को में बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोन दे रहे हैं, लोन बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बन जाइए, आप फैक्ट्री लगाइए, फैक्ट्री के मालिक रखिए, तो ये बकलोल लोग क्यों कर्मचारी बन के काम करना चाहते हैं? क्यों नहीं आप मालिक बनना चाहते हैं? आप क्या कमाल से सरकारी संपत्ति को लूटना चाहते हैं? मोहम्मद हारिस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बकलोल का मतलब मुझे नहीं मालूम क्या है। मालूम है आपको? बेवकूफ। तुम्हें कैसे पता कि बेवकूफ? बकलोल का मतलब क्या होता है? बेवकूफ। पाजी ने कहा मुस्कुरा के कि ये जो कह रहे हैं ये सही है। मैं आ रहा हूं। पहले वो आपके प्रवक्ता बोलेंगे, उसके बाद नंबर आएगा। बकलोल का मतलब क्या होता है? बेवकूफ। अच्छा ठीक है जी। अरे मेरी जान आ गया। क्या नाम है? प्रवीण पांडे। पांडे जी, तुम तो पूरी मदद कर लगाने में लगे हो। पूरी मदद, तुम हमने देख लिया था तुम्हें, कोई बात नहीं, लेकिन तुम बोलोगे। गमछा ठीक है? बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, अखिलेश भैया जैसा लग रहा है। अरे बेटा, मजबूर भाप लेते हैं लिफाफा देख करके। बैठने से नहीं होता है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा सुनो, बहुत अच्छे आदमी हैं वो, और मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, अब बोलो। मेरा प्रश्न है बोलो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से कि G20 सम्मेलन की इतनी बहबाई लूटी गई, इतने खर्चे किए गए, उसके नाम पर गाजीपुर में क्या मिला है, इसका जवाब चाहिए। G20 के नाम पे? हाँ, ये कौन सी फैक्ट्री खोले हैं, और जो बंद फैक्ट्री है उसका तो कोई खोलने का नाम ही नहीं लेता है। हाँ जी, इनको पता करना चाहिए कि G20 क्या होता है। उनको पूछे कि G20 होता क्या है। ये अनपढ़ गवार लोग। देखो बेटा एक बात समझो, मेरी बात समझो। बाबू बच्चा हो तुम, मेरी उम्र की। सुनो, किसी को कह सकते हो, लेकिन अनपढ़ जाहिल कहना नहीं। वो बच्चा है हमारा, ऐसे नहीं बोलते। ये बात तुम्हारी सही है कि G20 का जनता पार्टी का कार्यालय इनके घर में है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 40 सेकेंड बसपा के आप किधर हैं, इधर हैं या इनके साथ हैं? कि हम दोनों लोगों के खिलाफ हैं। दोनों के खिलाफ है, मतलब इनके भी खिलाफ है, इनके भी खिलाफ नहीं, और अगर ताकत अगर बढ़िया होती, तीनों लोग मिलकर लड़ते। नहीं, एक लोग नकल माफिया को लड़ा रहे हैं भाजपा के लोग, और सपा के लोग असल माफिया को लड़ा रहे हैं, और बीच में बहन मायावती डॉक्टर उमेश कुमार सिंह को लड़ाई है। वो
वो आगे आगे अब आगे वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो बीएचयू के छात्र संघ के महामंत्री रहे। बहन मायावती ने एक प्रयोग किया है, बीएचयू के छात्र संघ के महामंत्री को सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता है, लॉ से डॉक्टरेट है, और वो नौजवानों के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ और तमाम उन मुद्दों को लेकर के, अन्ना आंदोलन के, भ्रष्टाचार के जो आंदोलन थे लोकपाल को लेकर के, वो आंदोलनरत रहे। और इसके साथ ही हम गाजीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग करते हैं। 40 साल तक गाजीपुर की आवाज बंद थी, 2 मठाधीशों की मठाधीशी में बंद हो गई थी। दो नाम कौन? मनोज सिन्हा की मठाधीशी और अफजाल अंसारी की मठाधीशी। 40 साल तक इन लोगों ने राज किया है, और इससे नंदनगंज चीनी मिल बंद हुई, कोई आवाज नहीं आई। बड़ौदा कटाई मिल बंद हुई, कोई आवाज नहीं आई। अग्निवीर का रोना रो रहे हैं सपा के लोग। अफजाल अंसारी जी एक दिन भी अग्निवीर के बारे में कुछ बोला हो, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। पांडे, अग्निवीर के बारे में एक सभा बोला। और बहन मायावती का कार्यकाल 7 से 12 देख लीजिए आप। लाइन ऑर्डर में 1 नंबर। 1.5 लाख सफाई कर्मी की हमने नियुक्ति की, हर वर्ग के लोगों को दिया। हमने 50,000 सिपाही की नियुक्ति की, हमने 65,000 शिक्षकों की नियुक्ति की, और इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण से लेकर के इस देश के अंतिम व्यक्ति, हम एक भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं लिए। बसपा ने बोला कि हम एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिए हैं। वकील साहब हंसे का है? वकील साहब हंसना नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं आया। नमस्ते, क्या नाम है आपका? विजय शंकर वर्मा, मैं व्यापारी हूँ। व्यापारी हैं? हाँ, व्यवसायी हूँ और व्यापारियों के लिए कार्य करता हूँ। बहुत अच्छा बात है, व्यापारियों का मुद्दा है। आज से पहले, जब योगी सरकार से पहले हम सराफा व्यवसायी हैं, और जितनी हत्या छिनैती गाजीपुर में होती थी व्यापारियों की, किसी की नहीं होती थी। हम उससे त्रस्त थे। 5 साल हम लोग समाज सेवा में हैं, और रात को एक बज जाता था FIR दर्ज कराने में। आज व्यापारी समाज 5 वर्ष से, और माता बहन आम जनता भी इतनी सुकून से घूम रही है, इतना सुकून से व्यापार कर रहे हैं कि कोई कहने की बात नहीं है। इसलिए मैं सभी से आग्रह कर रहा हूं कि अपना घर का और सभी वोट दीजिए, लेकिन समाज हित में, व्यापारी हित में, अपराध के विरुद्ध वोट दें और भारतीय जनता पार्टी को जितावें। मैं देखिए, यहाँ पे जो 2 प्रत्याशी है ना, सपा और भाजपा के बीच में लड़ाई है, लेकिन एक सपा और भाजपा के बीच में लड़ाई है। सुनो बेटा, जवाब देते बनेगा। हाँ जी, जवाब देते बनेगा, ऐसे नहीं, रंगबाजी में नहीं। गाजीपुर में मुझसे बड़ा रंगबाज कोई नहीं है, फ्री समझ लेना। हाँ, और एक जो कि बसपा का सांसद, एक काम करिए, किराए घर का इंतजाम करिए, देखे कितना बड़ा कौन बदमाश है। जो 5 साल तक बसपा का सांसद रहा है वो, और 5 बार विधायक भी रह चुका है। 2 बार अफजाल अंसारी, और 2 बार सांसद भी रह चुका है, लेकिन 5 साल में 13 दिन संसद भवन गया। 5 साल में गाजीपुर की जनता ने उसका शकल तक नहीं देखा। पूरे जिले में उसने कहीं एक पटिया तक नहीं रुकवाया। लोग पूछते थे अफजाल अंसारी है कहाँ, तो कहता था हम कहीं उसकी भाई की जमानत, कभी भाई की पेशी, कभी खुद की पेशी, कभी बहन की पेशी, कभी साले की, कभी रिश्तेदार की। 5 साल उसकी जमानत में ही खत्म हो गए। बैठिए। मीडिया के माध्यम से हम सारे युवाओं से कर रहे हैं, सारी महिलाओं से कर रहे हैं, ये झूठा सरकार कभी अब ना आए, क्योंकि ये झूठा सरकार में हमारे युवा फांसी लगा रहे हैं, हमारी महिलाएं नंगे हुई है। इसी सरकार में महिलाओं का अत्याचार किया है, इसी सरकार में मोदी जी ने क्या किया, महिलाओं के साथ किया है। मणिपुर में नंगा नचाया, सहारनपुर में, बनारस में बेचू की छात्रा के साथ किया है। इसी सरकार में सारा अत्याचार हुआ है। ये बताइए कि दर किसान भटक रहे हैं, 5 किलो आज अनाज देकर किसानों का रोड पर ला दिया इसी सरकार ने। बहन बैठिए, बाहर शाइन बैठो। अरे ये 5 किलो दे रहे हैं, और आपने वादा किया जब मैं जीतूंगी तो 10 किलो दूंगी। हमारे कांग्रेस की सरकार, इन्होंने 5 किलो दे रहे हैं, कह रहे 5-5 किलो देके भिखमंगा बना रहे हैं, और 10 किलो का वादा कांग्रेस ने किया है। भैया जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक पूरे देश में 1950 के बाद लाल बहादुर शास्त्री की तरह कोई नेता पैदा नहीं हुआ। लोग यहाँ गोदी मीडिया इस पे सवाल उठा सकते हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग खराब हैं, लेकिन दुनिया चल रही है, हम लोग वोट दे रहे हैं और लोगों को जिता रहे हैं, और इस भारत देश की उन्नति और प्रोन्नति के लिए वर्क कर रहे हैं। लेकिन हम किसी पे एलिगेशन नहीं लगा सकते कि हर कोई गलत है और हर कोई सही है। और कोई भी नेता यहाँ खड़ा होकर कह दे चारों पार्टियों में कि किसी में लाल बहादुर शास्त्री की छवि है, किसी चारों नेताओं में। सब नेता अपना घर भर रहे हैं, फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, बढ़िया गाड़ी से चल रहे हैं। लड़के अमेरिका एल्गिंटन पढ़ेंगे, हम लोग सिटी स्कूल में पढ़े। कहे
इनका बेटा अमेरिका में पढ़ेगा और हम यहाँ पढ़ेंगे। बोले ओरिजिनल भी यही रखेंगे, डुप्लीकेट भी यही। मैं समझ गया तुम्हारा। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम कृष्णा यादव है और वंशवाद इतना हावी है कि 90% हम लोग राजतंत्र के तरफ जा रहे हैं। जो 1980 से नेता है वही को देख रहे हैं। ये भैया रोज नेता मनत इनका लड़का नेता। क्या बात है। क्या क्या काम करते हो बेटा? मैं स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं एकदम हरिश्चंद्र की तरह बोलूंगा। मैं एकदम सत्य बात बोलूंगा जो इस जनरेशन में जो जनता भोग रही है। हमारा अब अफजाल जी अपनी लड़की को टिकट एक डमी कैंडिडेट डाल दिए कि वंशवाद। मनोज सिन्हा जी राय साहब को दे दिए। मतलब कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई राजतंत्र के विरोध में नहीं है कि राजतंत्र का विरोध किया जाए कि एक गरीब का बच्चा आके चुनाव लड़ ले। कोई ये नेता नहीं प्रोग्रेस कर रहा है कि ये अच्छा आदमी है, इसको चुनाव लड़ा दिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने लड़के को बोलिए। हम कह रहे हैं कि परवेज भाई जो है वो बोल रहे थे ना शिक्षा के बारे में, तो हम कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है, वहाँ पे टीचरें नहीं है, वहाँ उनको शिक्षा अच्छे से नहीं मिल रही है। और मैं भी बेरोजगार होकर मैं भी अपने गारमेंट लाइन में काम करवाती थी गुजरात में, जहाँ से मोदी जी है। सच्चाई सुन लीजिए बड़े भाई लोग। हम कह रहे हैं कि योगी जी मोदी जी जहाँ से हैं वहीं मैं ड्यूटी करती थी कंपनी में, और महिलाओं के साथ गारमेंट लाइन में मैं कंपनी में काम करती थी। लेकिन आज हम गाजीपुर में ये जो लॉकडाउन नोटबंदी ये जो किए थे योगी मोदी जी मिलके, उसी में हम एकदम परेशान होके आज हमारे हस्बैंड वकील साहब का खाना बनाते हैं। ये सच्चाई है, ये सुनेंगे भाजपा के लोग। ठीक जी, आ रहा बेटा, आ रहा। क्या नाम है दोनों? सुनो सारे लोग खड़े हुए दोनों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्कर जी उपाध्याय है। पुष्कर उपाध्याय। क्या काम करते हो बेटा? जी मैं क्लास 12th में। क्लास 12th में। और आप? मेरा नाम शांभवी उपाध्याय और मैं क्लास 8 में हूँ। 8th में। देखो बेटा, मेरा सवाल जो प्रोग्राम है उसमें बच्चों के लिए कभी कोई सवाल हम नहीं रखते। उसका कारण है कि बच्चों को एक्सपोजर नहीं की जरूरत है। टेलीविजन की कोई बहुत अच्छी बातें नहीं हो रही हैं यहाँ पे। गोदी मीडिया जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो इससे बचना चाहिए, समझे। और वह सवाल ये है कि तुम क्या पूछना चाहती हो? मेरा जो प्रश्न है, मेरा प्रश्न सत्ता पक्ष से है कि बोलो मैं बताना चाहती कि सरकार महिला सुरक्षा के बारे में बात करती है, तो बिल्किस बानो और महिला पहलवानों के आरोपियों को सम्मान क्यों दिया जा रहा है? सम्मान क्यों दिया जा रहा है? हाँ। ये सवाल है तुम्हारा। ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात ध्यान रखो बेटा, तुम्हारा काम अभी कुछ और भी है, उसी पे ध्यान लगाना है और किसी को सवालों को सुन के बोलना नहीं है, ठीक है ना। अपना दिमाग अपना। तुम खड़े रहोगे? जानबूझ के तुम्हारी बहन से पूछा क्योंकि दोनों को बात एक ही सवाल एक ही ले सकते थे, एक ही परिवार से, मुझे मालूम था। लेकिन सवाल एक बात सुनो, मेरी बात। कुछ क्या करना है आगे? क्या करना है आगे? क्या करना है 12th के बाद? सर 12th के बाद तो म्यूजिशियन बना, उसके बाद एक बार म्यूजिशियन गाते हो? जी सुनाओ। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, सावरे सूरत मोह मन भावे, सावरे सूरत मोह मन भावे, सुंदर श्याम हमारे, जागो मोहन प्यारे। बहुत अच्छा गाते हो तुम। थैंक यू, बहुत अच्छा गाते हो। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया जी। मैं निषाद आरक्षण में बात करना चाहता हूं। निषादों मल्लाहों की मछली भाजपा के गले में अटक चुकी है। जो भाजपा 2014 में वादा की कि मैं निषादों का आरक्षण लागू करूंगा, लेकिन उन्होंने निषाद आरक्षण लागू नहीं किया और 2 बार सरकार बनी। लेकिन अभी भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार इंडिया गठबंधन को माननीय मुकेश सहनी जी ने समर्थन कर दिया है, जिनकी Y+ सुरक्षा भी भाजपा ने दिया था और वापस ले ली। और इंडिया गठबंधन में जो निषाद समुदाय है वो पूरी तरीके से घुल मिल गया है। आओ ऐसे नहीं, आराम से। मैं परवेज राइनी हूँ। 51 को IAS, इसी सरकार ने 51 को IAS दिया। मैं राष्ट्रीय प्लेयर हूँ हॉकी का, ध्यानचंद जादूगर के लड़के।
हॉकी के प्लेयर हैं? हॉकी के राष्ट्रीय प्लेयर हमारे अशोक ध्यानचंद के, हमारे अशोक ध्यानचंद जी, ध्यानचंद के लड़के अशोक ध्यानचंद मैं जानता हूँ। जी, मैं हाँ। परवेज रायनी हूँ। हाँ। मैं भौरी चौके का दुकान है और 51 गो आईएएस इसी सरकार में हुए हैं, इसी सरकार में आईएएस हुए हैं। आप राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर हैं, रहे हैं, और अभी आपकी वर्तमान स्थिति? भाई बेरोजगार हूँ, रोजगार मिलेगा भाई। सरकार यूपी पुलिस में स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी योगी जी महाराज ने निकाला, जिसमें पूर्वांचल के लाल, करमपुर के लड़के, गाजीपुर के लड़के और ललित उपाध्याय डीआईजी बनाए इसी सरकार में। मैं आऊंगा, आ जाऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? ओमकार, क्या काम है भैया? आऊंगा, खड़े रहो। देखिए, सपोर्ट की बात हो रही थी कि कौन सरकार किसको सपोर्ट कर रही थी। हमारे यहाँ विधायक कृष्णानंद राय की 7 आदमी के साथ हत्या हुई थी, उसमें भी सपा सरकार थी। मऊ दंगा हुआ, उसमें भी सपा सरकार थी। सपोर्ट की जब बात हो रही थी, अभी जो हो रहा है हुआ, तब तक जो गजल होटल का गिरने का कब का आदेश आ चुका था। तुम्हारे यहाँ मतलब ये गाजीपुर में सब यही चलता है क्या? जी, मैं डिफेंस में हूँ, सुनिए एक और बात बता रहा हूँ। बोलिए, कोई दिक्कत। एक मिनट बोल, सुनिए। एक मिनट रुकिए। नहीं रुक जाइए। हो गया। हम पहले सुनिए। तो बोलो यार, बोल नहीं पाएंगे, इन्हीं को समझाना गलत। पहले चुप रहो, फिर आऊंगा। पहले चुप। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों से एक निवेदन करेंगे। उधर ना बोलो, उधर देखो। एक हम निवेदन करना चाहेंगे कि भैया जी का जो कार्यक्रम हो रहा है, आपका सौभाग्य है, और मीडिया जो है भारत के लोकतंत्र की चौथी स्तंभ मानी जाती है। आपके यहाँ यह कार्यक्रम हो रहा है, आराम से बोलो। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं पत्रकार और मीडिया। ये जो न्यूज चल रही है, इसको नहीं सवाल पूछ रहे हैं। पहले आप शानदार ढंग से सवाल पूछिए। अरे भैया, हम सबके जानत हैं, हम बिलायत का ना है, गजियापुर का है। एक और बताओ थे, 151 में जब पुलिस घरे जाले तो एक हफ्ता मौसी के बितावल जाला, एजा रंगबाजी होता। 151 का नोटिस पर एक हफ्ता मौसी के बितावल जाला, एजा रंगबाजी होता। वाह भैया, वाह। सुनो, एक चीज बता रहे हैं, सुनिए ना हम सपा के समर्थक हैं ना भाजपा के, हम बस समर्थक हैं तो मानवता और जो सर मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो शिक्षा के रिलेटेड बात करूंगा। मैं यहाँ सभी सम्मानित जो हमारे पार्टियों से लोग खड़े हैं, अंदर आइए। जल्दी बोलिए। हाँ, मैं सभी सम्मानित पार्टियों के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद 2024 में खड़े हैं इस गाजीपुर जिले में, आज तक एक यूनिवर्सिटी, और अमूमन सभी पार्टियां रूल कर चुकी हैं उत्तर प्रदेश में अमूमन, तो आज तक क्यों नहीं बनी? इसका गाजीपुर में एक भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हुई? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हुई आज़ादी के बाद से? रही बात रोजगार से संबंधित, तो मेरे नॉलेज में सिर्फ रोजगार के संबंधित एक प्राइवेट रोजगार मेला पूर्व में हमारे मनोज सिन्हा जी ने कराया था, जिसमें रोजगार मेला लगता था, प्राइवेट कंपनी आती थी और गाजीपुर जिले के बच्चों को जॉब दिया, ये सभी लोग जानते हैं। तो क्या किसी पार्टी की नीयत है आगे ऐसा कुछ करने का? क्या किसी पार्टी की नीयत है? लोकसभा चुनाव हो सकता है तो सर बिल्कुल 300 सुनिए मैं आपसे सुनिए एक मिनट सुनिए। देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि गाजीपुर जिले में, सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, गाजीपुर जिले में 329 कॉलेज हैं, 329 कॉलेज है डेटा पे, ठीक है। फिर भी आज तक गाजीपुर यूनिवर्सिटी नहीं पाया, क्यों नहीं? अभी सुनिए। लेकिन सुनिए, 267 कॉलेजों के साथ आजमगढ़ यूनिवर्सिटी पा गया। कैसे पा गया? आखिर कैसे? मुझे जवाब दीजिए। 20 सेकंड। सबसे पहले देखिए,
अब बात मुद्दों की हो जाए, जो कहता है कि यहाँ रोजगार की व्यवस्था है, तो अमित शाह का बेटा क्रिकेट का भगवान बनेगा और बीबीए, बीसीए, बीए, बीएससी, बीएससी किया हुआ पकौड़ा तलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एनसीआरबी अपराध की बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि एनसीआरबी का जो आंकड़ा कहता है यूपी में वर्ष 2020 में 49,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 21 में 56,083 बढ़ गया, 22 में 65,043 हो गया। एनसीआरबी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अव्वल नंबर 1 पे, पहली चीज। और पेपर लीक के बाद युवाओं की बात हो जाए, युवाओं की बात 2018 में ट्रिब्यूनल का पेपर लीक, फरवरी 2018 में यूपी का पेपर लीक, जुलाई 2017 में इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर लीक, वर्ष 2021 में यूपी का पेपर लीक, 12 फरवरी 2024 में आरओ का पेपर लीक। जवाब पूछिए ना। समाजवादी पार्टी के सांसद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करते हैं। 2019 से पहले का सारा प्रस्ताव जिनको बनने में 2 साल लगे, उसका शिलापट लगा के अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के मित्र से है कि उनकी सांसद निधि अब तक खर्च नहीं हुई, उसका पूरा विवरण दे दें। और मैं कहना चाहता हूं कि शुगर मिल और बड़ौरा का वो मिल दोनों समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बंद हुआ था। उपलब्धियों की जहां तक बात हो, आप सैदपुर में रेल इंजन का मरम्मत कारखाना, औडिहार में बिजली इंजन का मरम्मत कारखाना, दुल्लापुर में मरम्मत कारखाना, यहाँ का पुल और यहाँ का ट्रेनिंग सेंटर और तमाम ऐसे विकास के काम, और अपनी उपलब्धि में 80 करोड़ गरीब के लिए राशन, 50 करोड़ आयुष्मान कार्ड, 14 करोड़ अपना ये गैस